बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपडेट करते हैं मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन से जो हज से रिलेटेड हैं और उम्रा से रिलेटेड हैं। जो सरकारी हज स्कीम है उसका सिलसिला तो चल रहा है और जब कुछ अपडेट्स आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फ़िलहाल हम आपको मालूमात देते हैं प्राइवेट हज स्कीम के बारे में, क्योंकि जो 89,000 जो कोटा दिया गया है वो प्राइवेट हज स्कीम को दिया गया है। यानी मुल्क में 89,000 अफराद जो हैं वो प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करने के लिए जा सकते हैं। और इनमें से भी 50% कोटा जो है वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम को दिया गया है। यानी जो प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना चाहते हैं वो स्पॉन्सरशिप के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे फ़ायदे उनको होते हैं, लाइक अगर वो कम से कम दिनों के लिए जाना चाहे, अपनी डेट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। रिहाइश का सिलसिला भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा नहीं, जितने भी वो सहूलतें लेना चाहें उसके मुताबिक उनको पेमेंट करनी होगी। तो हम आपको इसकी मज़ीद तफसीलात बताते हैं, कुछ ऐसा कि आप जो है वो गुमराही का शिकार ना हो और प्राइवेट हज स्कीम के जो कंपनीज़ हैं वो आपके साथ धोखाधड़ी ना करें और आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। वैसे तो हुकूमत जो है वो इन पर भी नज़र रखे हुए होती है, उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है प्राइवेट हज स्कीम वालों की। और इस स्कीम के तहत भी अगर हुज्जाज कराम सऊदी अरब में मौजूद हैं और मसाइल का शिकार हैं तो वो सरकारी जो ओहदेदार हैं, जो वज़ारत मज़हबी अमूर के मुतल्लिका अफसरान हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि जो वादे प्राइवेट हज स्कीम वालों ने किए हैं, जो कंपनीज़ ने किए हैं, क्या वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं। तो हम आपको तफसीलात बताते हैं कि आपने जब ये मुआहिदा करना है या उनसे जो पैकेज लेना है उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन उनसे करने हैं, जो कि अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आपको पहले से अंदाज़ा हो कि ये मालूमात हमने उनसे लेनी है और इसकी कंफर्मेशन लेनी है। ये मुआहिदा होता है जिसको बाद में उनको अगर वो पूरा ना करें तो उस पे उनको पनिशमेंट हो सकती है। जी, आपको इन कंपनी से ये मालूमात हासिल करनी होगी कि आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है और आपका पैकेज कितने दौरानिए का है। ये जो नंबर है ये आप कंफर्म कर सकते हैं। जो वज़ारत मज़हबी अमूर की वेबसाइट है उसमें प्राइवेट हज स्कीम की पूरी एक लिस्ट मौजूद है जो कि रजिस्टर्ड है। आप उससे ये पहले कंफर्म करें कि ये ठीक है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसके बाद आपका पैकेज का दौरानिया कितने दिन का है और कंपनी की साख यानी उसकी रेपुटेशन और उसकी अथेंटिसिटी मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि उन हाजियों से मालूमात हासिल की जाए कि जो पहले उस प्राइवेट स्कीम के तहत उस कंपनी के साथ हज के लिए जा चुके हैं। नंबर 2 पे ये है कि डायरेक्ट उनसे पूछना है कि डायरेक्ट फ़्लाइट है या इनडायरेक्ट है और कौन सी एयरलाइन से आप हमें हज के लिए भेजेंगे। नंबर 3 पे मक्का मुकरमा में कितने दिन की रिहाइश रखी गई है, कितने स्टार्स वाला होटल है, यानी 5 स्टार है, 3 स्टार है, और कितना फ़ासला हरम से है, एक कमरे में कितने हाजी रिहाइश इख्तियार करेंगे, मदीना शरीफ में कितने दिन का क़याम है, किस जगह है मदीना शरीफ में और होटल का नाम और लोकेशन क्या है, और अजीज़िया या जनूबिया, शुमालिया, शौकिया, खालिदिया इसमें कितने दिन हज के अलावा गुजारने होंगे, खाने में डिशेस कौन सी होंगी, 2 वक्त का दस्तरखान है या 3 वक्त का दस्तयाब होगा, क्या आपकी शटल सर्विस हरम के लिए है और दिन में कितनी दफ़ा चलती है, एक रूम में कितने अफराद होंगे और बाथरूम कितने होंगे। ये तमाम सवालात आप नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें और उनसे कंफर्म करें और उसका जवाब अपने पास लिख के उनसे साइन करवा के रखें, क्योंकि ये एग्रीमेंट है। जब एग्रीमेंट होता है तो हुज्जाज कराम को बताया नहीं जाता और बाद में वहाँ पे मसाइल होते हैं। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो कंपनीज़ को भी पता होगा कि इनको इन्फॉर्मेशन है, लिहाजा वो आपको धोखा नहीं दे पाएंगी। बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, वो हुज्जाज कराम को बहुत सहूलत फराहम करती हैं और अपने किए गए वादों पर अमल पैरा होती हैं।
لیکن دھوکہ دہی کے بھی بہت سارے واقعات ہوئے. میں نے جس طرح اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا، میری اپنی ایک دوست ہے، اس کی فیملی 3 انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، لیکن وہ دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے پچھلی دفعہ 2023 میں تمام تیاری مکمل کرنے کے بعد 13 لاکھ روپے ادا کیے، اور تمام تیاری کرنے کے بعد جب جانے کی باری آئی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ فراڈ کمپنی تھی اور رجسٹرڈ نہیں تھی، اور وہ بندے بھاگ گئے. تو ان کا حج کی سعادت سے محروم رہ گئے. اس مرتبہ پھر وہ تیاری کر رہے ہیں. ہم پر امید ہے کہ اس مرتبہ وہ اور ہمارے بہت سارے حجاج کا نام دھوکہ دینے والوں سے بچیں گے. آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام انفارمیشن بالکل اتھینٹک ہوتی ہیں، جو کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. آپ وزارت کی ویب سائٹ ہے www.HIJINFO.org. اس پر جا کر آپ ان کمپنیز کی لسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ رجسٹرڈ ہیں، تاکہ آپ کنفرم کر لیں. اچھا، ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ کچھ کمپنیز پاکستان میں تو رجسٹرڈ ہیں، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا تھا لاسٹ ایئر کہ وہ کمپنیز ہی ایکسیپٹڈ ہیں اور ان کے حجاج کرام کو وہاں پر الاؤ کیا جاتا ہے کہ جن کی رجسٹریشن وہاں پر بھی موجود ہے. سعودی عرب میں بھی ان کا نمبر ہونا چاہیے. وہ گورنمنٹ اور ہماری گورنمنٹ کے درمیان آپس میں لنک ہے، اور جو یہاں پہ رجسٹرڈ ہے وہی کمپنی وہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو یہ دوہرا فائدہ ہوگا اگر آپ یہ ویب سائٹ دیکھ لیں. اور اگر ہم پرائیویٹ حج اسکیم میں کوٹے کا ذکر کریں تو 50% کوٹا چونکہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے ہے، تو ان کے رولز ریگولیشن وہی ہوں گے جو کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت کیے گئے ہیں. یعنی کہ وہ جو پرائیویٹ حج اسکیم میں اسپانسرشپ کو اپلائی کریں گے ان کو بھی ڈالرز کی مد میں ہی رقم پاکستان بھیجنا ہوگی اپنے لیے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے کہ جن کو وہ حج پر پاکستان سے لے جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کا پاسپورٹ اور وہ تمام تر تفصیلات وہی ہوں گی. صرف ان کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے پیکج کرا سکیں گے، دنوں کا حساب اپنی مرضی سے آنے جانے کا رکھ سکیں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اس کی بھی ان کی مرضی کے مطابق کمپنیز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گی. جو اویلیبل سہولتیں ہیں اس کے مطابق ان کو سہولتیں دی جائیں گی. لیکن ڈالرز کی جو پابندی ہے وہ وہی ہوگی کہ انہیں ملک سے باہر سے ڈالرز ہی ان کمپنیز کو بھیجنا ہوں گے. ملک کے اندر سے یعنی پاکستان کے اندر سے ڈالرز خرید کر پاکستان میں ہی جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو ملک سے باہر سے ڈالرز بھیجنا ہوں گے، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ملک ڈالرز کی کمی کا شکار ہے. لہٰذا اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کی یہ مدد اس طرح کر سکتے ہیں.